इंडिया न्यूज राजौरी। राजौरी से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीज फायर के बाद पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर भरोसे का संकट है और आतंकी और पाक आर्मी के गठजोड़ का मुद्दा भारत यहां पर लगातार उठाएगा। साथ ही जो जनाजे वाला वीडियो है, दुनिया भर के देशों को वो भारत दिखाने भी वाला है। आतंक के खिलाफ भारत की जंग अब भी जारी रहने वाली है। तीनों सेना बीएसएफ पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर। आतंक के खिलाफ भारत की जंग अब भी जारी रहेगी। सीज फायर यहां पर हो गया। 3 घंटे बाद हमने देखा सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला और अब यहां पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर तीनों ही सेनाएं यहां पर अलर्ट मोड पर भी हैं और उसी को लेकर ये बेहद बड़ी बैठक यहां पर लगातार जारी। से पहले भी हमने देखा तमाम बैठकों का दौर चला। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये बेहद अहम मुलाकात जहां पर आप पीएम मोदी की अध्यक्षता में देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों ही सेना प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। ये बेहद अहम पिक्चर्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बेहद अहम मुलाकात यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिसका उल्लंघन महज 3 घंटे बाद देखने को मिलता है, ऐसे में अपने आप में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है सर। कि पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है और ये मैं कहता हूं कि रोग हिंदी में भी रोग है और अंग्रेजी में भी रोग है। और ये जो रोग आर्मी है, ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम का, किसी भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का, किसी भी सेन वॉइस के हुक्मों का पालन नहीं करने की कुव्वत रखती। ये पाकिस्तान की आर्मी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बार भी हमने सीज फायर किया है, उतनी बार इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज नहीं, सन 47 से लेके आज। और अभी भी जब ये हालात यहां बिगड़े थे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन इन्होंने किया। तो ये बात तो आप मान ले कि निश्चित रूप से आप इस रोग आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपना गार्ड हमेशा तैयार रखें। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को ये अच्छी तरह से समझा दिया है और उनको शायद समझ में भी आ गया है कि वो भारतीय सेना के सामने कहीं नहीं ठहरते। ये बिल्कुल सिद्ध है। कुछ भी कहता रहे उनका मीडिया भी जानता है कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कितनी उसकी कीमत है। तो पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ये अभी आपके दीपक कह रहे थे कि राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, ये बिल्कुल एक डेडली कॉम्बिनेशन हमने सैल्वो फायर किया था पाकिस्तान के ऊपर। ये मैं शुरू से आपके चैनल पर कहता आ रहा हूं। एक बहुत जबरदस्त कोर्सिव डिप्लोमेसी और एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था, जिसका कि आखिरी भाग एक काइनेटिक रिस्पॉन्स के रूप में उभर करके सामने आया। हमने दुनिया को कई मैसेजेस दिए हैं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट, आतंकवाद किसी भी रूप में भारत को मंजूर नहीं है और अगर भारत के अंदर कोई इस प्रकार की हरकत करने का प्रयास करेगा, उसको सही माकूल जवाब दिया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान को दिया गया। 100 टेररिस्ट हमने मारे, 9 उनके टेररिस्टों के जो ठिकाने हैं वो बर्बाद कर। ये लेकिन सर पाकिस्तान का रुख साफ नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के मंशा समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। क्या लगता है आगे फिर से दुस्साहस पाकिस्तान करेगा? बिल्कुल, अगर वो करेगा तो जो अभी हुआ है वो दोबारा होगा, उससे ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान की परिस्थिति आज इस प्रकार की है, हमें थोड़ा सा सेनली सोचने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है कि हमारे अंदर आक्रोश है। हम भी चाहते हैं कि हमने 4 दिन और लड़ाई करी होती तो हम लाहौर पहुंच जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा शुरू से क्या मैसेज रहा है। हमारा शुरू से मैसेज रहा है कि हम आतंकवाद के अड्डों पर हमला करेंगे, आतंकवाद को नुकसान पहुंचाएंगे, ना कि पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की सेना को। यही हमने करके दिखाया। वरना मुझे आप बताएं हर्चा कि कौन किस प्रकार से कोई ऐसा होगा कि जब आप युद्ध के लिए जा रहे हैं और एयर असॉल्ट कर रहे हैं, तब आप जाकर के 4 छोटे 10-9 अड्डों पर जाके हमला करते हैं।
हमला अगर सही बात, अगर हमको युद्ध करना होता पाकिस्तान से, ये समझने की बात है, तो हमने उनके एयरफील्ड्स पे हमला किया होता, एयर बेसिस पे, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस पे, उनके सब जगह हमला किया होता। हमने उनको ये सिंबॉलिक तरीके से समझा दिया, और उसके बाद जब उन्होंने उसका रिएक्ट करने की कोशिश करी, तो हमने किस प्रकार से उनके तमाम एडी रिसोर्सेज को खराब खत्म करके दिखाया। हमने उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स जहां पर उनके हैं, वहां से 12 किलोमीटर दूर हमला किया। ये एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया कि अगर आपने कुछ करने का प्रयास किया तो ये आप हमारी जद में है। तो ये जो तमाम चीजें गई हैं, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज वहां पाकिस्तान में गया है। दूसरा मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं। तीसरा मैसेज ये देखिए, आप इसको सोचने की कोशिश करिए, ये हम सिर्फ उनसे नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ तुर्की खड़ा था, उनके साथ मलेशिया खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, चीन उनके साथ खुल करके आ गया था सामने, बांग्लादेश उनको सपोर्ट दे रहा था। बांग्लादेश ने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया को कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह, किसने भी कहा, वो हो सकता है ऑफ लाइन स्टेटमेंट हो, लेकिन हमारे पास बहुत लोग थे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि इन सब की नेक्सस के बावजूद भारत सख्त एक्शन लेने में सक्षम है, ये मैसेज हमने दिया। उनका एयर डिफेंस हमने तबाह कर दिया। हमने ये मैसेज दिया कि हम, हमारी आर्मी उनकी आर्मी से लाख दर्जे बेहतर है। 24 हम फायर करते हैं, 24 के 24 टारगेट पे पहुंचते हैं, 2000 वो फायर करते हैं, वो कोई कहीं नहीं पहुंचता। तो ये मैसेजेस गए। उसके बाद ये कूटनीतिक विजय मैं मानूंगा इसको, कि आप देखें किस प्रकार से वो पाकिस्तान की आर्मी